नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़। मैं इस समय मऊ में हूं, मऊ सदर। और यहां के विधायक हैं अब्बास अंसारी, सबको पता ही है और किस पार्टी से हैं और कहां हैं। तो हमारे साथ हैं रामाश्रय भारद्वाज, जो भाजपा नेता हैं। तो इनसे बात करेंगे। अभी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और फिलहाल स्वदेश भारतीय समाज पार्टी और भाजपा के गठबंधन तहत अरविंद राजभर मैदान में आ चुके हैं। तो बात करते हैं रामाश्रय जी। राष्ट्र न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी, आपके चैनल का और आपके चैनल के सभी दर्शकों का मैं आभार प्रकट करता हूं। तो रामाश्रय जी, भाजपा में जितने राजभर हैं सबको धरे के धरे रह गए, किसी को टिकट मिला ही नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी, हम बहुत पुराने कार्यकर्ता नहीं, हम 2014 में जनवरी फरवरी में हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए। तो फिर भी धीरे धीरे 10 साल हो गया ना। हाँ, हो गया। तो उस समय हम भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत और असूल की राजनीति करती थी, उस पे ही हम प्रभावित होकर हम पार्टी ज्वाइन किए। तो अभी क्या बदल गई है राजनीति उसकी? अब टोटल वो भाजपा नहीं रह गई है जो अटल बिहारी वाजपेयी की ज़माने की थी, माननीय आडवाणी जी के ज़माने की थी, मुरली मनोहर जोशी के ज़माने की थी। यह वो भाजपा हमको नहीं दिखाई देती। नहीं, तो जो आप बोल रहे हैं रामेश्वर जी की भाजपा पहले जैसी नहीं है, नहीं। तो 2014 में जब आप शामिल हुए तो नया युग आ गया। लोग कहते थे कि भाजपा बदल चुकी है, क्योंकि अमित शाह की डोर हाथ में, मोदी जी के हाथ में। तो क्या सोचकर शामिल हो गया? भाजपा बदल चुकी है, यह तो मैं जान रहा था कि भाजपा बदल चुकी है, लेकिन इतना बदल चुकी है ये नहीं पता। नीति इस तरीके से नहीं बदल चुकी है कि सिर्फ कहने के कुछ हैं और करने के कुछ हैं। जैसे उदाहरण में यह सिर्फ उद्योगपतियों पूंजीपतियों के कब्जे में यह पार्टी चली गई है और इसका पूरा ब्यौरा और पूरा खाका बड़े उद्योगपति चला रहे हैं। तो ये रामेश्वर जी, ये बताए 10 साल हो गया ये बात समझते समझते, यानी आप तो विपक्ष की भाषा बोलना शुरू कर? नहीं, तो हम तो 4 बरस में समझ गए ना। हम 4 बरस में ही भारतीय जनता पार्टी की नीति को समझ गए और इसीलिए हम कभी पार्टी कार्यालय पर जाते भी हैं तो यह पद प्रतिष्ठा नहीं मांगते हैं। इसलिए कि पद अगर हम ले भी लेते हैं, पद प्रतिष्ठा पा भी जाते हैं, तो हमको चापलूसी बतियाना पड़ेगा और हमारे ज़िंदगी में चापलूसी वाली क्वालिटी नहीं है, क्योंकि हम स्टूडेंट लीडर रहे हैं और संघर्ष से हम राजनीति पसंद करते हैं। ठीक है रामेश्वर जी, आपके कहने का मतलब कि जब पद मिलेगा, पद लूंगा तो चापलूसी करना पड़ेगा। तो बाकी लोग चापलूसी करके रहते हैं, इतने मुकाम पर गए। इस समय जितने भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी हैं वो टोटल चापलूस और टोटल उनका व्यवसाय सिर्फ दलाली, अधिकारियों की मक्खनबाजी करना है। जबकि कोई अधिकारी किसी संगठन के पदाधिकारी का कोई काम भी नहीं कर रहा है, मगर अब भाई उनकी जीवनी है, पैजामा कुर्ता पहन लिए अपना पदाधिकारी बन गए, शो प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम पदाधिकारी हैं, ये हैं वो हैं, मगर उन पदाधिकारियों से एक काम होने वाला नहीं है। इस सरकार में तो मैं बता रहा हूँ कि विधायक भी कोई चाहे कि काम कर ले सही तो नहीं कर पा रहा है। तो बोल रहे हैं लोग कि विधायक जी काम तो मुख्यमंत्री जी का इतना काम है, अब बोलते हैं लोग कि इसमें ज़्यादा दखल अंदाजी मुख्यमंत्री जी का रहता है, इसीलिए कोई दलाली नहीं कर पाता। आप बोले कि लोग दलाली कर रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी कोई गलत आदमी नहीं है। मुख्यमंत्री जी, मैं जानता हूं कि इनको तो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। योगी जी को योगी जी ईमानदार हैं और कर्मठ हैं और योग्य हैं और इनको हर कार्यकर्ता पसंद करता है, इनकी ईमानदारी और निष्ठा को और कार्यशैली को। मगर सबसे बड़ी बात, सबसे ऊपर के बड़े शीर्ष नेता चापलूसी पैदा कर रहे हैं और शीर्ष नेता योगी जी को खुद नहीं चलने देते हैं, इतना दबाव में रखे हैं कि ये जो चाहते हैं ये हम तो जानते हैं कि ये नहीं कर पाते हैं। भाई अब योगी जी का ये व्यक्तिगत मामला है, जो वो कहें, मगर हमारे देखने में मैं जानता हूं कि योगी जी को भी वो असहाय बनाए रखे हैं सब। तो रामेश्वर जी, अब एक बात बोल रहे हैं कि लोग दलाली और चापलूस कर रहे हैं, तो ये बात योगी जी को नहीं पता चलता कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, हमारे कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं, आने वाला 2027 में हमको भारी पड़ेगा, ऐसा नहीं उनको समझ में आ रहा है? योगी जी को जितने मानने वाले कार्यकर्ता हैं और योगी जी के रास्ते पर जो चलने वाले कार्यकर्ता हैं वह टोटल ईमानदार प्रवृत्ति के हैं और संघर्षशील हैं और वह किसी अधिकारी के यहाँ जाते हैं तो दलाली की बात नहीं करते हैं।
तो फिर वो कौन कर किसी रहा है? कार्यकर्ता को लेकर जाते हैं तो मजबूती से उनकी पैरवी करते हैं, मगर ऊपर के लोग ऐसे अधिकारियों को एडजस्ट कर दिए हैं जिले में कि अब यह अधिकारी सुनते ही नहीं हैं। नहीं ना, जैसे आप बोले कि योगी जी के कार्यकर्ता दलाली मक्कारी है, चाहे जो आपकी भाषा में नहीं, जोगी जी नहीं के करते हैं, नहीं करते। लेकिन तो ये जो बाकी लोग करते हैं किसके कार्यकर्ता हैं? ये अमित शाह के हैं, नरेंद्र मोदी के हैं और ऊपर के गुजराती कल्चर के लोग हैं। तो हाँ, तो उत्तर प्रदेश के लोग ही होंगे ना, गुजरात से तो लोग आते नहीं होंगे, क्योंकि मोदी जी हो उत्तर चाहे प्रदेश के हैं लोग, मगर अब मोदी और अमित शाह की कल्चर में पलना पसंद कर रहे हैं। उनके वो जान रहे हैं कि हम उद्योगपतियों को पकड़ेंगे, उद्योगपतियों को दलाली करेंगे, उद्योगपतियों को यहाँ जमीन दिलवाएंगे, तो जमीन अगर 20 लाख का अगर कोई उद्योगपति 50 लाख का 2 करोड़ का खरीद रहा है तो हमको 10 लाख 5 लाख कमीशन मिल जाएगा। टोटल कमीशन खोरी में लगे हुए हैं। अभी ना हसरत जी ये बताइए कि वो लोकसभा चुनाव आ गया है और एक भी राजभर को बीजेपी टिकट दी ही नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो आप लोग मांग नहीं भारतीय किए? जनता पार्टी में जितने राजभर कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इसी बात का तो कष्ट है और राजभर टोटल मरमराहट है। यहाँ कैंडिडेट जो गठबंधन का आया है उसको राजभर समाज के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का मैं जानता हूं कि 90% कार्यकर्ता नहीं स्वयं पसंद कर रहा है। कार्यकर्ता मान लीजिए नहीं पसंद कर रहे हैं तो बड़े शीर्ष नेतृत्व का फैसला है ना, उनको तो बात मानना पड़ेगा। अब भाई मानना पड़ेगा तो पटाए ही न है, क्या कर रहे हैं? अब जीतना हारना इनका है काम, कार्यकर्ता अपनी जान देकर इनको नहीं जिताएंगे। तो आप लोग वोट नहीं मांगने जाएंगे अरविंद राजभर के लिए कि नहीं हमारे गठबंधन के तौर पर प्रत्याशी है? मांगेंगे, मगर हमारा वो दिल दिमाग से नहीं हम मांगेंगे, तो जब क्योंकि इतने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं की माँ बहन इसने कर दिया है, जूते मार दिया है। ये तो अखिलेश यादव जी के पिताजी को भी नहीं छोड़े थे। अब भाजपा का कार्यकर्ता जो माधरचोद होगा, जिसकी माँ इसके साथ घात की होगी, वही इनके लिए वोट मांगेगा। हम तो नहीं भाई, हम तो हमारी माँ है, हमारी माँ देवी है, हम तो वो गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कभी नहीं मांगेंगे। वो लोग बोलते हैं कि तो मंच की बात है, जुमले की बात है। वो जुमले की बात वो अमित शाह और अमित शाह और मोदी जी करते हो, हमारे जोगी जी जुमले की बात नहीं करते हैं और हम लोग जोगी जी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। यानी जोगी जी से बैर नहीं है आप? नहीं, जोगी जी से बैर नहीं है और हम लोगों को ऐसे प्रत्याशी की खैर नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप लोग जब जाएंगे विधानसभा, मान लीजिए आपको विधानसभा हो चाहे जिला पंचायत तो लड़ने जाएंगे, तो इनके कार्यकर्ता नहीं कहेंगे कि भैया योगी जी से बैर नहीं, अब भाजपा के जितने नेता लड़ रहे हैं वो कहें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो आप जब भारतीय जनता पार्टी के लोग पागलपना किए, गठबंधन किए, नहीं तो इनके गठबंधन से राजभर वोट नहीं भाजपा तो को किसको वोट देगा? राजभर समाज किसके साथ है इस समय? राजभर समाज अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, मगर राजभर समाज वोट नहीं करेगा। जो ललुए राजभर है वो तो करबे करेंगे। नहीं, कैसे, किस हिसाब से पियक्कड़ है, कैसे पियक्कड़ आप बनाएंगे? जब ये बताइए, जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे खुदा न खास्ता कभी, तो आप यही करेंगे ना, कहेंगे ना कि मैं राजभर समाज से आता हूँ, तो समाज से की बात करके जाएंगे, तो लोग बोलेंगे ना, जो आप भाषा बोल रहे हैं वही बोलेंगे ना कि आपके समाज तो पियक्कड़ है, तो वोट कैसे लेंगे? तो फिर क्या कहेंगे? जो पियक्कड़ है हम उनसे मांगने नहीं जाएंगे। तो पियक्कड़ बनाया किसने? ओम प्रकाश ने बनाया। ओम प्रकाश राजभर कितने सबसे ज्यादा हमारे समाज के लोग पीते हैं। जो कहा पीते हैं, ये नहीं कहा कि वो पियक्कड़ है, ये पैसा दे के पिलाया। वो अरे पूरा बोल दिया कि जितने भारत सरकार का बजट नहीं है उतना 2 दिन में हमारा समाज पी जाता है, तो पूरे समाज को पियक्कड़े ने बनाया। यानी ठीक है, आपकी बात के बात से थोड़ा सहमत हूँ कि बात उनको नहीं बोलना चाहिए। तो फिर अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हम लोगों का ये है कि ये सही सलामत यहाँ से चले जाएं। जो हम 80 सीट का लक्ष्य बनाए थे, तो 80 सीट तो हम जीत ही रहे थे, मगर जहाँ ये आ गया हमारी 1 सीट घट गई। किस हिसाब से घट गई? छड़ी को कहाँ वोट हम लोग नहीं देंगे। तो आप नहीं देंगे ना, बाकी गांव में तो लोग देंगे ही। गांव में जो लोग देंगे तो उतने वोट से ही जीत जाएंगे। तो मान लीजिए कि 10 कार्यकर्ता विरोध लड़ नहीं चुके हैं, अलग से लोकसभा चुनाव नहीं लड़े हैं, विधानसभा नहीं लड़े हैं। वो तो लड़े हैं, सच बात है, जो चुनाव लड़े हैं अलग से, आपकी बात से मैं मानता हूँ, लेकिन अलग लड़ना गठबंधन में लड़ना फर्क हो जाता है ना। गठबंधन में लड़ना, तो गठबंधन का चरित्र सही ढंग से नहीं निभा पाए हैं, सबको माधर चौधे बना दिए हैं, जूता खोरे बना दिए हैं। बतिया योगी जी मोदी जी को नहीं सुनाई
पसंद होगा जाके इनको वोट देगा। नहीं, जो ये बतिया योगी जी मोदी जी को नहीं सुनाई देता, सिर्फ नहीं, आप लोग योगी जी को सुनाई देता है, अमित शाह तो और किस हिसाब से मोदी जी को नहीं सुनाई इतना देता बड़ा है। मंत्रालय उनको मिला कैसे योगी सरकार में? अरे भाई, हमारे मुख्यमंत्री पर ऊपर से दबाव भी है। यानी दबाव की वजह से वो बना गया। 9 महीना 8 जब से ज्वाइन किए हैं तब से दौड़ ही न रहे थे। ये तो काम ही है, नेताओं का काम ही है दौड़ना। दौड़ रहे थे, तलवा चाट रहे थे, तेल लगा रहे थे। योगी जी नहीं पसंद कर रहे थे, मगर जब केंद्रीय नेतृत्व जब हमारे मुख्यमंत्री महोदय पर दबाव बनाया है, चुनाव का हवाला दिया है, तो अब योगी जी भाई क्या करें। जहाँ 99 लोग दबा ही रहे थे, अकेले बेचारे, एक तो योगी संत आदमी, ईमानदार निष्ठावान आदमी कहे कि चलो भाई। चलिए ठीक है, ये थे रमेश रे भारद्वाज। इनका कहना है कि एक सीट घट रही है भाजपा की यहाँ से, गठबंधन का। अब तो ये समय बताएगा। सबसे बड़ी बात है कि जनता तय करती है और नेताओं का काम है विरोध करना। अगर जो यही कोई भाजपा से आता तो यही नेता लोग बोलते, भाजपा से कोई आ जाता, यही नेता लोग बोलते बड़े वोटों से कि उसी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से बोलते कि नहीं आप लोग साथ दीजिए। तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए। भाजपा के